मसीह खुदावंद के अजीम बाबरकत वफ़ादार और कदूस नाम में आप सब देखने वाले बहनों भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। अजीज़ बहनों और भाइयों, जिस तरह हम पुराने साल को अलविदा कर चुके हैं, उसी तरह हम नए साल को वेलकम भी कर रहे हैं। इसी के साथ नए साल की खुशियाँ आपको मुबारक हों। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जब पिछला साल हम गुजार रहे थे तो खुदावंद की बरक़ात को और उसकी नेमतों को हम अपनी ज़िंदगी में उस कदर हासिल नहीं कर पाए जिस कदर हमारी कोशिश थी। आज हम देखेंगे कि खुदावंद इस साल हमें वो बरकतें और वो नेमतें अता करे जो पिछले साल हम हासिल करने से महरूम रहे। हम देखेंगे बाइबल मुक़द्दस में से, और आज के दिन के तौल्लक से हम सीखेंगे कि आज का जो दिन है, नया साल है, ये दूसरी अक़वाम की जगह हमारे लिए कितना अहमियत का हामिल है। मेरे अजीज़, हम बाइबल मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 21 आयत का मुताला करेंगे तो यहाँ लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यसू रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके राह में पढ़ने से पहले रखा था। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने और उस पर अमल किए जाने पर खुदा उनका फजल हो। सब कहें आमीन। मेरी अजीज़ बहनों और भाइयों, नया साल और नए साल की ईद का यही एक दो पहलू मतलब है कि यीशु मसीह का नाम रखा गया और उसका खतना पाक किया गया। आप जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक, मूसा की शरीयत के मुताबिक जब बच्चे का नाम रखा जाता था और उसका खतना किया जाता था, तब उसकी एज और उसकी उम्र का आगाज़ होता था। और यीशु मसीह के साथ भी वैसा ही हुआ। यीशु मसीह की पैदाइश से 7 दिन बाद 8वें दिन जब उसका खतना पाक किया गया और उसका नाम मुबारक रखा गया तो हिस्ट्री का आगाज़ हुआ। और जब उसका नाम रखा गया तो उसी वक्त हिस्ट्री का आगाज़ हुआ और उससे कबले मसीह और बाद अज़ मसीह हिस्ट्री कहलाई जाने लगी। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नए साल के दिन यीशु मसीह को हैकल में ले जाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इससे आगे मुताला करें तो लिखा है कि मूसा की शरीयत के मुताबिक जब पाक होने के दिन पूरे हुए तो वो बच्चे को लेकर हैकल में गए। और फिर आगे आप जानते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बुज़ुर्ग था शमौन, जिसने उसे मखसूस किया। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, नए साल का मतलब यही है कि यीशु मसीह का नाम रखा गया। जब 2 अजीम शख्सियात, मुक़द्दस मरियम और मुक़द्दस यूसुफ को ये पैगाम दिया गया कि ख़ास तौर पर तलकीन की गई उस बच्चे का नाम यसू रखना, और जब पैदा हुए तो उसका नाम, बड़े ईमान के साथ उसका नाम उन दोनों पाक अशख़ास ने यसू रखा। और जब यसू नाम रखा तो आप जानते हैं कि आसमान से फरिश्ते हम्द करते हुए आए कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। हालेलुया। और आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत है। यीशु नाम आसमानी है, ज़मीनी नाम नहीं है। दुनिया में जितने भी अंबिया इकराम पैगंबर पैदा हुए उनका नाम ज़मीन पर रखा गया, लेकिन ये उन पर्सनालिटीज़ में से और ख़ास शख्सियात में से हैं जिसका नाम आसमान से आया और ख़ास पैगाम दिया गया कि और कोई नाम ना रखना, और वो नाम यसु है। यसु नाम कुदरत रखता है, यसु नाम पावर रखता है, यसु नाम अथॉरिटी रखता है, उसके नाम में कुदरत है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जिस तरह हम पुराने साल को देखते हैं, हमें देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि किस तरह पुराना साल हमारी ज़िंदगी से जाता रहा और खुदा हमें प्यार करता है,
اس لیے اس نے ایک موقع دیا, ہمیں ایک چانس دیا کہ ہم ایک اور سال اس کی حضوری میں گزاریں, اور جو برکات ہم نہیں لے سکے ہم ان کو بھی حاصل کر سکیں. خدا ایک موقع دیتا ہے. بائبل مقدس میں ایک مثال ہے کہ ایک تمثیل ہے کہ ایک طاقستان لگایا گیا, اور مالک نے اپنے باغبان سے کہا کہ میں 3 سال اس انجیر کے درخت کے پاس آیا ہوں پھل لینے کے لیے, لیکن اس سے پھل نہیں مجھے ملا, سو اسے کاٹ ڈال. لیکن باغبان نے ریکویسٹ کی کہ اے مالک اس سال اسے رہنے دے, میں اس کی کانٹ چھانٹ کروں گا, میں اس کی کھدائی کروں گا اور کھاد ڈالوں گا اور اس کی پرورش کروں گا, تو اس سال اسے رہنے دے, اور اس سال تو دیکھنا یہ پھل دے گا, اگر پھل دیا تو ٹھیک, ورنہ جیسا تو چاہے. سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, ہم اس کے انجیر کے درخت ہیں, اور باغبان جو ہے وہ ہمارا یسوع ہے, جو مالک ہے وہ خدا باپ ہے. سو جب ہم پھل نہیں لاتے تو ہمارا یسوع جو ہمارا باغبان ہے, ہم اس کی ڈالیاں ہیں, وہ ہمارا انگور کا درخت ہے, تو وہ ہماری شفاعت کرتا ہے کہ اے باپ انہیں 1 سال اور موقع دے, ایک اور چانس دے, تاکہ یہ تجھ میں بڑھ سکے, تجھ میں ترقی کر سکے. میرے عزیز, خدا آپ کو اور مجھے ایک موقع دیتا ہے, ایک چانس دیتا ہے, تاکہ ہم اس میں بڑھ سکیں, اور اس کے بدلے خدا آپ کو برکت دے گا. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں اور اس چانس کو اویل کریں, اس برکت کو حاصل کریں. میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو وہ برکتیں دے گا جو پچھلے سال آپ کو نہیں دے سکا. ہمارے کام علمی کے سبب سے, کام اعتقادی کے سبب سے خدا باہوں کو پھیلائے ہمارے لیے ہر وقت کھڑا ہے, تاکہ ہم برکات کو حاصل کر سکیں. اور خدا آپ کو کثرت سے برکت دینے کو تیار ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اس سال ہم سب عہد کرتے ہیں کہ خداوند ہم تجھ سے وفادار ہیں. ہم پچھلے سال بھی تجھ سے وفادار تھے, اس سال بھی تجھ سے وفادار رہیں گے. ہم اب نہیں چاہتے اور نہ مانگتے ہیں, لیکن وہ مداخلت کرتا ہماری زندگیوں میں. اس سال ہم عہد کرتے ہیں کہ اے یسوع تو ہماری زندگی میں مداخلت کر تاکہ ہم برکت پائیں. تو ہماری زندگی میں مداخلت کر تاکہ ہم نجات پائیں. تو ہماری زندگی میں مداخلت کر تاکہ ہم رہائی پائیں, بحالی پائیں, اور یہ سال باقی سالوں کی طرح نہ ہو, بلکہ ایک بہتر اور ایک عظیم سال ہماری زندگی میں سے ہو کر گزرے, اور وہ برکتیں ہمیں دے, اور نیکسٹ ایئر جب ہم گزاریں تو ہم شکر گزاری کریں کہ خداوند یہ سال ہم نے تیری مرضی کے مطابق گزارا, اور تیری مداخلت ہماری زندگی میں قائم رہے. خداوند آپ سب کو برکت دے, اور اس کلام کے وسیلہ سے چلنے کا باری فضل عطا کرے. آمین.